Hello everyone, welcome to my YouTube channel English Literature class. So today I am going to explain a poem Aunt Jennifer's Tigers from class 12 book Flamingo CBSE. So this poem is written by Anthony Rich. Anthony Rich was born in 1929, Baltimore, Maryland, USA, and she has written 19 volumes of poetry and 3 collections of essay and other writing. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. यहाँ पे देखिए एंटोनी रिच हैं जो अपने टाइम की ऐसी पोएट मानी जाती हैं जिन्होंने विमेन की सोशल लाइफ और उनकी कंडीशन के बारे में लिखा है। यहाँ पे देखिए जो विमेन लाइफ होती है, औरतों की जो कंडीशन होती है वो इतनी खराब है। आफ्टर मैरिड लाइफ वो बर्डन से दब जाती हैं, उनकी इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं कि वो अपना भी ध्यान नहीं रख पाते। यहाँ तक कि ओल्ड एज आते आते ना वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज ही निभाती रहती हैं, अपनी ड्यूटीज ही पूरी करती रहती हैं। तो यहाँ पे एंटोनी रिच ने ऐसी ही प्रॉब्लम को, ऐसी ही सोशल लाइफ को, जो विमेन की जो लाइफ है जो बर्डन से भरी हुई है हमारे समाज में, तो यहाँ पे इसी को ही पॉइंट आउट किया है। लेट्स स्टार्ट द पोएम। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, the pace in slick शिवरलिक certainly. सबसे पहले देखिए टाइटल क्लियर कर लेते हैं। जो आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो उनके पास नहीं रहते हैं। देखिए यहाँ पे आंट जेनिफर ने वूल से, ऊन से एम्ब्रॉयडरी करके उनको बनाया है और एक पैनल में वॉल पर स्क्रीन पे टांग दिया है। तो आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो इतने रियल हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि अभी जंप करके स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। तो देखिए सेकंड लाइन में पोइट ने बहुत ही अच्छे तरीके से उनको हाईलाइट किया है कि ब्राइट टोपाज, यहाँ पे जो आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो इतने शाइनी हैं, टोपाज के कलर के हैं। जो एक गोल्डन कलर का नग आता है उसको टोपाज बोला जाता है। तो यहाँ पर आंट जेनिफर्स के जो टाइगर हैं वो इतने शाइनी हैं, इतने ब्राइट हैं, बिल्कुल गोल्डन कलर के, टोपाज के कलर के, और जैसे वो वहाँ ग्रीन वर्ड के निवासी हो। यहाँ पे डेनिजेंस का मीनिंग है निवासी और प्रिंस का मीनिंग है जंप करके बाहर आना। तो यहाँ पे जो आंट जेनिफर्स के जो टाइगर हैं वो इतने रियल हैं कि उनको देखकर ऐसा लगता है कि अभी स्क्रीन में से कूदकर बाहर आ जाएंगे। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लिक शिवरलिक सर्टेनली। तो यहाँ तक उन टाइगर को किसी का भी डर नहीं है। उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो इतने बहादुर है ना कि पेड़ के नीचे एक मैन खड़ा है, एक आदमी खड़ा है, उनको उसका भी कोई डर नहीं है। पेस का मीनिंग है मूव करना, स्लीक का मीनिंग है स्मूथली, और शिवरलिक का मीनिंग है बहादुरता से, और सर्टेनली का मीनिंग यहाँ पर कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ पर उन टाइगर को देखकर ऐसा लगता है कि उनको अगर कोई आदमी भी वहाँ पे खड़ा है ना तो उनको उसका भी डर नहीं है, उन्हें किसी का डर नहीं है। वो टाइगर इतने प्राउड से भरे हुए हैं और इतने कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल रियल है और अभी स्क्रीन से कूदकर बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट पैसेज में देख लेते हैं। आंट जेनिफर्स fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. देखिए यहाँ पे सेकंड पैसेज में पॉइंट ने बताया है कि जो आंट जेनिफर्स की जो फिंगर है ना वो फ्लटरिंग कर रही हैं जब वो वूल को एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं और वो वूल को खींच रही हैं। यहाँ पे जो आइवरी नीडल है, आइवरी नीडल होती है एक हाथी दांत की वाइट कलर की नीडल होती है। तो यहाँ पर जो आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं ना वो कांप रही हैं जब वो एम्ब्रॉयडरी करके निडल को पुश कर रही हैं। तो यहाँ पर वो उनसे पुश ही नहीं हो रहा है, उनके जो हाथ है ना वो कांप रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मीनिंग है कि वो ओल्ड एज में आ गई हैं, तो उनके हाथ कांप रहे हैं, फ्लटरिंग कर रहे हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। देखिए यहाँ पे इन 2 लाइन्स के अकॉर्डिंग जो अंकल का जो वेडिंग बैंड है, यहाँ पे एक मैरिज की जो रिंग है उसको वेडिंग बैंड बोला गया है, जो कि आंट जेनिफर के हाथ में है। तो यहाँ पे पॉइंट कहती है कि उसका वेट इतना भारी है ना कि जो आंट जेनिफर की जो लाइफ है ना वो बर्डन से भरी हुई है। तो यहाँ पर आंट जेनिफर अपनी लाइफ
में स्ट्रगल करते करते अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते निभाते ओल्ड एज तक आ गई है कि जो उनकी जो उंगलियां भी है ना फ्लटरिंग कर रही हैं, कांप रही हैं, जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो वो निडल को भी पुश नहीं कर पा रही हैं। तो वो इतनी कमज़ोर हो गई हैं अपनी लाइफ में, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते निभाते, अपनी ड्यूटीज़ को निभाते निभाते इतना कमज़ोर हो गई हैं और बूढ़ी हो गई हैं कि वो अब निडल को भी पुश नहीं कर पा रही हैं। तो यहाँ पे जो अंकल के वेडिंग बैंड का जो वेट है ना वो बहुत भारी है, वो बहुत, यहाँ पे आंट जेनिफर जो है वो बर्डन से घिरी हुई हैं और पूरी लाइफ उन्होंने स्ट्रगल किया है और रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं। When aunt is dead, her terrified hand will lie. Still ring with audience she was mastered by. जब आंट मर जाएंगी, यहाँ पे देखिए इन लाइन में पोइट कहते हैं जब आंट की डेथ हो जाएगी तो जो उनके जो हैंड्स है ना लाई एकदम बिल्कुल स्टिल हो जाएंगे, बेजान हो जाएंगे। स्टिल रिंग, लेकिन हाथ में जो रिंग है ना वो अभी भी उनके हाथ में रहेगी, जो कि एक सिंबल है कि उन्होंने पूरी लाइफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं और उन्होंने पूरी लाइफ स्ट्रगल किया है और कुछ लोगों ने उन पर रूल किया है या कुछ लोगों ने उनको दबाया है। The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and afraid. यहाँ पे जो टाइगर्स बने हुए हैं पैनल में, अब देखिए आंट की यहाँ पे डेथ हो जाएगी लेकिन जो पैनल में उनके जो टाइगर बने हुए हैं, यहाँ पे जो वॉल पर एक पैनल लगा हुआ है जहाँ पर उनके टाइगर की एम्ब्रॉयडरी वाली पिक्चर लगी हुई है जो उन्होंने बनाई है, उसके टाइगर जब भी इतने रियल नज़र आएंगे और इतने प्राउडी नज़र आएंगे, इतने अनअफ्रेड नज़र आएंगे कि उनको देखकर ऐसा लगेगा कि इनको किसी का भी डर नहीं है। वो इतने रियल लगेंगे कि वो अभी स्क्रीन में से कूद कर बाहर आ जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए लास्ट पैसेज में पोइट कहती हैं कि आंट जेनिफर तो मर जाएंगी, वो बिल्कुल स्टिल हो जाएंगे, उनके हाथ भी रुक जाएंगे, लेकिन जो उनके टाइगर है ना वो इतने रियल लगेंगे और वो उनको देखकर ऐसा लगेगा कि वो अभी स्क्रीन में से कूद कर बाहर आ जाएंगे और वो प्राउड से भरे हुए और बिल्कुल निडर नज़र आ रहे होंगे। सो दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटेड हेयर। आप इसी तरीके से किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ कॉमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।